जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज एक्सरसाइज 1.5 की थेरी और एक्सरसाइज कवर करेंगे। ग्राफ्स हैं, ठीक है, कोई मसला नहीं है इसमें। आपको ग्राफ्स ड्रा करने आने चाहिए। ये एक्सप्लिसिट फंक्शंस के और इम्प्लिसिट फंक्शंस के दोनों के ग्राफ्स आपको ड्रा करने आने चाहिए, इसके बगैर गुजारा नहीं है। ख़ासकर मैथ गुरुज़ और लवर्स के लिए। और हमने अपनी इंजीनियरिंग में तो बहुत ज़्यादा ग्राफिंग की थी। इन फंक्शंस के बार बार ग्राफ्स हमने यूज़ किए थे। यू कैन नॉट बी एन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, कोई भी इंजीनियर, अगर आपको प्लॉटिंग वगैरह नहीं आती, लेकिन ख़ासकर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर। तो ग्राफ्स कैसे प्लॉट करते हैं वो तो मैं आपको नहीं समझाने लगा, ठीक है। ये टेक्निक मुझे याद है, मैं ख़ुद 5th या 6th क्लास में ग्राफ पेपर लेके उसके ऊपर ग्राफ ड्रा किया करता था। तो ये ग्राफ तो नहीं मैं आपको सिखाने लगा कि एक्स की वैल्यू पुट करें और ये वहाँ उसके कोरस्पॉन्डिंग वाई की आ जाएगी, उसे ये डॉट 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 लेके। थोड़ा बहुत मैंने फ़र्स्ट ईयर के मैथ में किया हुआ है, जाके 11th चैप्टर में देख सकते हैं आप। और पहले आपको ये आना चाहिए, नहीं किया तो अब फिर मसला हो जाएगा। सीख लें, इतना मुश्किल नहीं है ये। और मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ज़्यादातर को आता है, नहीं कभी किया तो इट्स द टाइम यू लर्न इट। अच्छा, इसमें ना मैं ज़्यादा जो ज़रूरी है ना वो आपको शेप्स इनकी याद होनी चाहिए। जैसे कि आपको पता है कि लीनियर फंक्शंस वो हैं, उनका प्लॉट अगर किया जाए तो एक स्ट्रेट लाइन आती है, ठीक है, इस तरह की, इस तरह की, इस तरह की या इस तरह की, किसी भी तरह की ये स्ट्रेट लाइन आती है लीनियर फंक्शंस की, ठीक है जी। ये पीछे थोड़ा बहुत ब्रीफली हमने पढ़ा है। इसी तरह साइन और काज का आपको प्लॉट पता है, इस तरह का होगा। इसी तरह ये आपको एक्सपोनेंशियल्स का भी याद होना चाहिए कि एक्सपोनेंशियल मींस के x2 की पावर x या -3 की पावर x या e की पावर x, ठीक है। ये पॉजिटिव अगर होगा, ये इसको जनरलाइज कर लेते हैं ना, f(x) इज़ इक्वल टू a की पावर x। अगर ये पॉजिटिव होगा तो ये कोई इस तरह का ये फंक्शन होगा। अगर ये नेगेटिव होगा, नेगेटिव मींस के इस तरह नेगेटिव, a बताते खुद नेगेटिव नहीं, वो उसमें मसला होगा। चलें एक छोटा सा काम आपको देता हूँ कि ये नेगेटिव ये 2x का 2's पावर x और ये इसका आपने ना प्लॉट करके देखना है किसी सॉफ्टवेयर में। आपको इतने सॉफ्टवेयर बताए हैं और आपने देखना है कि क्या ग्राफ आता है इसका। चले हिंट देता हूँ कि ये ग्राफ एम्प्टी आएगा, और क्यों आएगा ये आपने फाइंड आउट करना है। इसका ग्राफ होता ज़रूर है, ये तो नहीं कि इसका ग्राफ नहीं होगा, लेकिन ये जो आपको सॉफ्टवेयर बताए हैं ना, इनमें ये एम्प्टी आएगा। यानी कि माइक्रोसॉफ्ट मैथ ऐप और सिंबल ऐप वगैरह में ये एम्प्टी होगा इसका ग्राफ। क्यों होगा, होना नहीं चाहिए। क्यों, अगर ज़ीरो पुट करें तो ये 1 आएगा, ठीक है। तो वो क्यों नहीं प्लॉट इसका शो करता, ये छोटा सा आपका नीचे कमेंट्स में लिख के बताएं, फिर मैं कभी आपको अलग से वीडियो बना के बताऊंगा कि इसका ग्राफ नहीं आएगा। अच्छा खैर, नेगेटिव a इज़ ग्रेटर दैन ज़ीरो अगर इसमें हो तो इसका ग्राफ क्या होगा। ये इसको आप नेगेटिव से इस ग्राफ को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये यहाँ से इस तरह का ये ग्राफ होगा, ठीक है। e का ग्राफ भी बिल्कुल सेम है, क्योंकि इसमें और e की पावर x में क्या फ़र्क है। यहाँ 2 ऑफ x, अगर ये 2 ऑफ x का ग्राफ ले लें तो उसका ग्राफ भी शेप यही होगी, ठीक है। जब आप इसको और इसको प्लॉट करेंगे 2x को, तो 2x का ज़रा इस तरह का होगा ग्राफ, और e की पावर x का ज़रा इस तरह का ग्राफ होगा, ज़्यादा शार्प होगा, ठीक है। e की पावर, क्योंकि ये कोफिशेंट बड़ा है x, ये e इज़ ग्रेटर दैन 2 से, e 2 से ग्रेटर है, इस तरह का होगा। अच्छा, e की पावर नेगेटिव x का ग्राफ इस तरह का होगा, ये जाएगा 0 पे,
फ़र्क क्या होगा, e की पावर नेगेटिव x और e की पावर नेगेटिव 5x का ग्राफ इसका बहुत ही शार्प होगा, यहाँ से आकर जल्दी से ये ज़ीरो हो जाएगा, जबकि इसका ग्राफ ये ज़रा दूर तक जाएगा, इस तरह का ये होगा। ठीक है, यहाँ से ये, क्योंकि इस पे तो आके इक्वल ही होना ना दोनों ने, इस तरह करके ये ग्राफ होगा इसका। अच्छा जी, अब लॉग का ग्राफ, इसे आपने खुद हाथों से प्लॉट करके, अगर आपकी प्रैक्टिस नहीं है पहले देख लेना। लॉग का ग्राफ इस तरह का होता है, ठीक है, और नेचुरल लॉग का ग्राफ इस तरह का है। 10 की बेस है तो इसलिए जल्दी से वो 1 की तरफ जा रहा है, जबकि नेचुरल लॉग ये 2.71 पे जाके फ्लैट आउट हो जाएगा। ठीक है जी, नहीं बल्कि बढ़ता जाएगा, सॉरी बढ़ता ही जाएगा, फ्लैट नहीं होगा, इन्फिनिटी पर ही जाएगा, ये पॉजिटिव इन्फिनिटी, ये भी इन्फिनिटी पे जाएगा। अच्छा जी, अब इम्प्लिसिट फंक्शंस, एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट फंक्शंस का आपको पता है। अब इम्प्लिसिट फंक्शन का ग्राफ, ये ज़रूरी नहीं है कि ये इम्प्लिसिट फंक्शन है, ये एक्सप्लिसिट फंक्शन ही है। हाँ, स्पेशल केस है ये इम्प्लिसिट फंक्शन का, ये स्पेशल केस है। ठीक है, इम्प्लिसिट फंक्शन इस तरह के होते हैं ना, एक्स स्क्वायर प्लस, ज़रूरी नहीं कि इसी तरह के, मतलब एग्जैक्टली यही हो, एक्स की कोई भी पावर हो सकती है, 3 भी हो सकती है, 5 भी, 4 भी, ज़रूरी नहीं कि ये 2, ये कोई स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है, लेकिन होते इसी से मिलते जुलते हैं। और आपको पता है कि आप इसको सेपरेट नहीं किया जा सकता वाई या एक्स को। ठीक है जी, ग्राफ्स ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शंस। अच्छा, और उस केस में क्या था, इस तरह के है ना, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स वाई प्लस सी एक्स स्क्वायर इक्वल टू बी, जब ज़ीरो हो जाएगा तो ये इस फॉर्म में A1 है और C1 है, ये स्पेशल केस है इसका इम्प्लिसिट फंक्शंस का। और ये सर्कल की इक्वेशन है, ये A रेडियस है, यानी कि अब 2 रेडियस होगा, ये उस सर्कल की इक्वेशन ये है। और सेंटर इसका क्या है, इसको तफसील से पढ़ेंगे हम चैप्टर 6 में, तब जाके देख लेंगे। अभी आप इसको देखें कि ये इक्वेशन आप रखें और उसी तरह आप इसकी इक्वेशन प्लॉट करें। ऑफ कोर्स इसमें आप 2 से ग्रेटर वैल्यू नहीं रख सकते क्योंकि इमेजिनरी आ जाएगी, और रियल वैल्यूज़ के लिए हम रियल फंक्शंस को कंसिडर कर रहे हैं। तो रियल फंक्शंस को क्योंकि हम कंसिडर कर रहे हैं, इसलिए -2 से 2 तक ही आप जाएंगे और ये एक सर्कल बन जाएगा। पॉजिटिव के लिए ये अपर हाफ बनेगा, नेगेटिव के लिए ये लोअर हाफ बनेगा, दोनों को इकट्ठा बनाएंगे तो ये एक सर्कल बन जाएगा। ये अब आप पे छोड़ा मैं, और वो उनमें भी जाके आप प्लॉट करके देख लें। अभी चल के देख लेते हैं, किधर है जी, सिंपल है। इसमें आप देखें x की, बल्कि दी हुई है भाई, x की पावर 2, ये देखें x की पावर 2 का ये ग्राफ है, प्लस y की पावर 2 इज़ इक्वल टू 4, ये लें एक सर्कल उसने प्लॉट कर दिया। ठीक है जी, अगर आप यहाँ पर नेगेटिव कर देंगे तो ये आ जाएगा, ये हाइपरबोला है। ठीक है, और चलें अभी वो आते हैं तो हम देख लेते हैं। सर्कल का ग्राफ है, ये आपने याद रखने हैं। एलिप्स का ग्राफ ये है, एलिप्स इसमें आप कर लें 1 है यहाँ, अभी आपको दिखा देता हूँ मैं। ये थोड़ा सा टाइम लगा देगा। x डिवाइडेड बाई
नहीं, वो ब्रैकेट को छोड़ देना चाहिए उसे। अच्छा, ये आप करके खुद देख लीजिएगा। इसमें मसला ये है कि हाँ, देखो ना, नहीं, आईपैड पे थोड़ा सा इशू देता है। ये हाइपरबोला और एलिप्स का, एलिप्स भी हम तफसील से पढ़ेंगे, लेकिन ये इक्वेशन आपको पता है। इस इक्वेशन से जब आप y की वैल्यू उसी तरह लेंगे, y की वैल्यू आप फाइंड आउट करें, ठीक है। इसमें आपने अगर ग्राफ प्लॉट करना है खुद, तो ये होगा वाई स्केयर 36 माइनस 4 एक्स स्केयर, वाई स्केयर 36 माइनस 4 एक्स स्केयर और 4, और ये ऑफ कोर्स 2 आ जाएगा प्लस माइनस स्केयर रूट 36 माइनस 9 एक्स स्केयर। तो इसमें आप वैल्यू पुट करके तो इसे प्लॉट कर लें ग्राफ को आप, और ये आपको इस तरह का एलिप्स मिलेगा। ये क्योंकि तफसील से हमने पढ़ना है, लेकिन आपको शक्ल याद होनी चाहिए। जैसे ही कोई आपसे कहे कि डिस्कशन शुरू हो ई की पावर एक्स, तो आपके जहन में ग्राफ आ जाना चाहिए। ई की पावर नेगेटिव एक्स, आपके जहन में ग्राफ आ जाना चाहिए। ग्राफ आप प्लॉट करके इन सॉफ्टवेयर को यूज़ करके प्लॉट कर लें, ठीक है। जैसे ही आपसे कोई कहे जी एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर इज इक्वल टू 4, आपके जहन में सर्कल आ जाना चाहिए, एलिप्स आ जाना चाहिए। यहाँ पर ये एलिप्स है, ये पैरामीट्रिक इक्वेशन है। पैरामीट्रिक इक्वेशन वो हैं जो दूसरे फंक्शन पे दो वेरिएबल में वो तीसरे वेरिएबल पे डिपेंड कर रही होती हैं। ये इसका ग्राफ ये आएगा, ठीक है। टी की वैल्यू प्लॉट करें, उसके कोरस्पॉन्डिंग आपको एक्स यहाँ से मिल जाएगा इस इक्वेशन से, वाई आपको इस इक्वेशन से मिल जाएगा, और ये आप प्लॉट कर लेंगे यहाँ पर, ठीक है। और डिसकंटिन्यूस फंक्शन का ग्राफ्स भी ये आपको दिखा रहा है। अच्छा, ये दो क्यों मैंने दिखाए हैं, ये रिपीट हो गया, चले। और इस फंक्शन का ग्राफ आप x इज इक्वल टू 3 पे डिफाइंड नहीं है, उसके अलावा ये हर जगह डिफाइंड है, एक स्ट्रेट लाइन है। तो ग्राफिकल सॉल्यूशन भी हमें आते हैं। मैं अभी मज़ीद इनको ग्राफ्स को एक्सप्लेन करता हूँ। मैं इसको थ्योरी को जल्दी करवाना चाहता हूँ कि ये हमने फर्स्ट ईयर मैथ में भी पढ़ी थी, ठीक है। 11th चैप्टर जाके आप देख लें, वहाँ थोड़ा सा तफसील से पढ़ा था। इसका सॉल्यूशन इनका क्या होगा, x का प्लॉट कर लें, cos x का प्लॉट कर लें, वो जहाँ पर कट करेंगे एक दूसरे को, ये इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। इसका मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ इसका दूसरा हल होता है कि cos x माइनस एक्स को प्लॉट कर लें, जहाँ पर ये 0 को क्रॉस करेंगे वो इसका सॉल्यूशन होगा। मैं दोनों आपको प्लॉट करके दिखा देता हूँ, आप देखिएगा कि सॉल्यूशन उसका एक ही आ रहा है। अच्छा, क्या था प्लॉट में, क्या था, cos x माइनस एक्स इज इक्वल टू 0, ठीक है जी। और दूसरा क्या है, cos x इज इक्वल टू x, ये ले। जिस पॉइंट पे ये 0 को क्रॉस कर रहा है, ये देखें, नहीं, इसमें आपने ये नहीं सही ठीक किया। ऐसे नहीं होगा, ये cos x अलहदा होगा और x अलहदा होगा। हाँ जी, अब देखें कि बिल्कुल एक ही पॉइंट पे ये आपस में एक दूसरे को, और ये 0 के इक्वल ना करें इसको। चले, है ये cos x माइनस, इसको फिर डिलीट कर दें। cos x माइनस एक्स, ये अब देखें
ये देखें कि जिस पॉइंट पे ये x का ग्राफ है और ये cos x का ग्राफ है, जिस पॉइंट पे ये इन्होंने इस पॉइंट पे कट किया, इस पॉइंट पे एक दूसरे को कट किया, बिल्कुल उसी जगह पर आप एक परपेंडिकुलर ड्रा करें तो ये लाइन है cos x माइनस एक्स 0 को क्रॉस कर रही है। ठीक है, तो ये सोल्यूशन दोनों से आपको सेम मिलेगा, लेकिन ये इजी है प्लॉट करना और ये प्लॉट करना बहुत मुश्किल था, इसलिए यही बेहतर है कि आप वही प्लॉट करें। लेकिन मैंने आपको समझाना था और इसलिए मैंने आपको बता दिया। इसका भी सोल्यूशन वही होगा, साइन एक्स प्लॉट करें, एक्स प्लॉट करें जहाँ पर एक दूसरे को कट करते हैं, टेंजेंट एक्स और एक्स प्लॉट करें जहाँ पर एक दूसरे को कट करते हैं, वो सोल्यूशन होगा। ये आपके पास इसने सोल्यूशन नहीं दिखाए, यहाँ मैंने नहीं दिखाए 43 और ये 44 नहीं, उसने ही नहीं दिखाए, एक ही उसने सोल्यूशन दिखाया है। ठीक है जी। अच्छा, ये आपको बताना था। उसके बाद आपको थोड़ा सा ये एक्सप्लेन करना है कि देखिए एफ ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू cos x है, तो आपको ये प्लॉट भी आना चाहिए और इसके बाद आपको ये प्लॉट भी आना चाहिए कि अगर cos x माइनस π/4 है उसका प्लॉट इसी से, ये नहीं कि आप नए सिरे से, वो भी करके पेपर पे आप देख लें, इसको भी प्लॉट करके देख लें, इसको भी करके देख लें, या कम से कम सॉफ्टवेयर में तो ज़रूर प्लॉट करें। लेकिन ये ग्राफ दिया हो, इससे इसको कैसे फाइंड आउट करना है वो भी आपको आना चाहिए। cos x प्लस π/4, ये शिफ्टिंग होती है, एक फंक्शन है, फ़र्ज़ करें इस तरह का है, एफ ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू ये t होगा, ये होगा इस तरह करके कोई होगा a प्लस टी, a माइनस टी करके ये होगा t ग्रेटर दैन और स्मॉलर दैन t ग्रेटर दैन 0 और t स्मॉलर दैन 0 को इस तरह करके ये इनका ग्राफ होगा। ठीक है, और जब इसको शिफ्ट करेंगे, ये t का फंक्शन हो गया, f ऑफ t -1 शिफ्ट करेंगे तो ये इधर को एक शिफ्ट हो जाएगा, f ऑफ t प्लस 1 करेंगे तो इधर को शिफ्ट हो जाएगा। इस तरह के भी आप ग्राफ प्लॉट करके देखें तो ज़रूर आपको कम से कम सॉफ्टवेयर में तो आप ज़रूर प्लॉट करके देखें। फिर अभी तो मैं ये एक्सरसाइज वगैरह पे कंसंट्रेट कर रहा हूँ। इंशाल्लाह ताला जब मैं ये कोर्स करवा लूँगा फिर आपको मैं तफसील से ये प्लॉटिंग वगैरह सिखाऊँगा सॉफ्टवेयर्स में। अभी तो मैं तफसील से नहीं बता रहा, अलहदा से फिर वीडियोस बनाएंगे क्योंकि अभी कोर्स ख़त्म करना ज़्यादा प्रायोरिटी है। अब एक्सरसाइज शुरू करते हैं। प्लॉटिंग करनी है इनकी तो आपको टेक्निक पता है, ये लें, y की वैल्यू फाइंड आउट करें। अब यहाँ पर पुट करते जाएं x की वैल्यूज़ -3 से +3 तक, ये आपके पास टेबल मिल जाएगा। मैंने इससे यूज़ करके सॉफ्टवेयर में एक ये प्लॉट आपको करके दिखा दिया। ठीक है जी। अब इसको प्लॉट कर लें, वही उसी तरह y की वैल्यू मैंने कैलकुलेट करके आपको बता दिया है। यहाँ पे आप y की वैल्यूज़ ये टेबल में करके ख़ुद देख लें और ये आपके पास एलिप्स आ जाएगा। इनको तफसील में जाके आगे पढ़ेंगे। e की पावर 2x ये देख लें, इसी के ऊपर आप ग्राफ में प्लॉट करके e की पावर x और e की पावर 2x और इस तरह के सारे ग्राफ आप ख़ुद देख सकते हैं। y 3 की पावर x टेबल बनाएं, प्लॉट करें, ये आपके पास आ जाएगा प्लॉट। ठीक है जी। अब इनको कह रहा है कि पैरामीट्रिक इक्वेशंस का ग्राफ बनाना है, वो भी आपके सामने है। t की वैल्यू -3 से 3 तक है, ये क्योंकि उसने दी हुई है -3 से 3, तो यहाँ तक है -3। x तो t के इक्वल और y इसके स्क्वायर के इक्वल है, और ये हाइपर पैराबोला इक्वेशन आएगी जो कि ये आपके सामने है। ये इसका ग्राफ आ गया, पैरामीट्रिक इक्वेशन का ग्राफ। उसने ऊपर इसकी एग्ज़ाम्पल जाके, अगर आप कंफ्यूज हो जाए तो इसकी ऊपर आके एग्ज़ाम्पल आप देख लें। उसने एक एग्ज़ाम्पल इधर आपको प्लॉट करके दी हुई है। x और y को प्लॉट करना हमने, t अब इधर प्लॉट नहीं होगा, ये बस आपने याद रखना है इसमें। ठीक है जी। x और y को हम प्लॉट कर रहे हैं, t से x और y की वैल्यूज़ मिल रही हैं हमें, और प्लॉट करते हुए x और y की ही प्लॉट हो रहा है। ये और बात है कि इस क्वेश्चन में x और t इक्वल हैं। अब फिर ये पैरामीट्रिक इक्वेशन है।
अच्छा ये थोड़ी सी ट्रिकी थी, ये अब मैं आपके ऊपर ये छोड़ा कि आप इसको देखें। वो कह रहा है कि x इज़ इक्वल टू टी माइनस वन और y इज़ इक्वल टू टू टी माइनस वन, जबकि t की वैल्यू इसके इक्वल यहाँ पर होगी। प्लॉट किसका है? x और y का। देखें जब t माइनस वन के इक्वल है तो y किसके इक्वल आएगा? माइनस वन नेगेटिव टू के इक्वल आएगा। फिर वो कह रहा है जब ये 5 के इक्वल जाएगा तो ये 4 के इक्वल होगी वैल्यू। जब आप तो ये नेगेटिव 2 से लेके 4 तक का प्लॉट करेंगे, ये प्लॉट नहीं आपने कर देना कि हम, क्योंकि इसमें आपने ये प्लॉट करना है एफ ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू 2x प्लस 1। ये देखें यहाँ से आपने t की वैल्यू फाइंड आउट की, वो पुट की y ऑफ t में, y ऑफ t इज आ गया 2x प्लस 1। अब यहाँ पे पुट करके वैल्यूज़ यहाँ ले लें, x की वैल्यू पुट करें यहाँ पर 2 इंटू नेगेटिव 4 प्लस 1 नेगेटिव 3 आ जाएगा, ठीक है। और इसमें आप पुट करके देख लें, नेगेटिव 3 आया ना, आप इसमें यहाँ पर पुट करके देखें ना, नेगेटिव 1 पुट करें तो नेगेटिव 3 ही आएगा। यहाँ x की, अगर आपने x से कैलकुलेट करना तो x की वैल्यू पुट करते जाएं, y की वैल्यूज़ आ जाएंगी। t से करना तो इस इक्वेशन में पुट करें, ये वैल्यूज़ आती जाएंगी। ये इक्वेशन देखें मैंने कैसे, और फिर मैंने x की लिमिट कैसे कैलकुलेट की, नेगेटिव 2 से 4 तक। और अब आपने नेगेटिव 2 से 4 तक इस फंक्शन को, अगर आप नेगेटिव 2 से 4 तक प्लॉट कर रहे हैं फिर इस फंक्शन को प्लॉट करेंगे आप, बल्कि इसी ही फंक्शन को आपने प्लॉट करना है नेगेटिव 2 से 4 तक। तो ये वैल्यूज़ आपके पास आ जाएंगी। पैरामीट्रिक इक्वेशंस में आपने ये ध्यान रखना है, ये लिमिट भी गौर से कैलकुलेट करनी है, लिमिट भी ध्यान से कैलकुलेट करनी है कि ये देखें जब t नेगेटिव 1 से 5 तक जा रहा है तो x जो है वो नेगेटिव 2 से 4 तक जाएगा। यहाँ पर पहले हमने नेगेटिव 1 पुट किया इस इक्वेशन में x वाली में, फिर 5 पुट किया और हमारे पास लिमिट आ गई। चलें, और उसी से फिर y की वैल्यूज़ कैलकुलेट होगी। अब ये इक्वेशन है, इस इक्वेशन को ठीक है आप पैरामीट्रिक इक्वेशन है, थीटा की वैल्यूज़ हैं, x और y कैलकुलेट करके प्लॉट कर लें, या आप इसको थोड़ा सा सॉल्व करके ये वैल्यूज़ प्लॉट कर लें और आपको ये ग्राफ मिल जाएगा, ठीक है जी। जब आप इस इक्वेशन को प्लॉट करेंगे, इस इक्वेशन में आप देखें, अब आप पे छोड़ा ये कैसे आपने प्लॉट करना है, ये तो इजी सा है, बताने की इसमें कोई ज़रूरत नहीं है, ये पैरामीट्रिक इक्वेशन नहीं है। ये भी सिर्फ x इज़ नॉट इक्वल टू 2। अब सॉफ्टवेयर की मजबूरी है कि वो इतना फाइन पॉइंट कहाँ से छोड़े, तो ऐसे ही लगता है जैसे ये कंटिन्यूस लाइन है जबकि यहाँ पर ब्रेक है। मैं यहाँ पर लिख दूँ इस पॉइंट के ऊपर, यहाँ x इज़ इक्वल टू 2, यहाँ पर ब्रेक है। चले, अब इसका प्लॉट आपने करना है इक्वल टू 3 पे। अब ये प्लॉट अगर आप देखें तो ये डिसकंटिन्यूस फंक्शन है, ठीक है। x सिर्फ x इज़ इक्वल टू, x जब 3 के इक्वल होता तो ये 6 होना था। अब वो यहाँ पर आके कहता है कि इसकी टक वैल्यू 2 आएगी, यहाँ पे आएगी, ये फंक्शन इधर गया, नीचे आया, फिर ऊपर गया और वहाँ पर गया, तो ये अच्छा खासा डिसकंटिन्यूस किस्म का फंक्शन है, जबकि उसके लिए मुमकिन नहीं था सॉफ्टवेयर के लिए ये प्लॉट करना। तो इधर मैं लिख दूँ x इज़ इक्वल टू 3, नहीं ये नेगेटिव 3 यहाँ पर आएगा, ये यहाँ पर इसकी वैल्यू 2 आएगी, यहाँ पर। तो यहाँ पर लिखें f ऑफ x इज़ इक्वल टू 2, x इज़ इक्वल टू 3। आपको पता है ना कि f ऑफ x इज़ इक्वल टू 2 का मतलब है कि ये 2 पे इसकी वैल्यू है, ये आप देख लें,
इसको ऐसे लिखते हैं, ठीक है जी। ये भी आप देख लें, सिर्फ एक पॉइंट पे ये डिफाइंड नहीं है, यानी कि यहाँ पर ब्रेक है। इस पॉइंट पे ब्रेक है। अब इनका सोल्यूशन हमने फाइंड आउट करना है। ये काफ़ी तफसील से पीछे मैं बता चुका हूँ, अब ये बताने की ज़रूरत नहीं है। इसका x को प्लॉट किया, sin 2x को प्लॉट कर लिया, और ये 3 सोल्यूशन आपको मिल जाएंगे, वो यहाँ पर पॉइंट्स की वैल्यूज़ हैं, ठीक है जी। ये प्लॉट किया x/2 को, cos x को प्लॉट किया, ये आपको एक पॉइंट मिल जाएगा। ये टेंजेंट x को प्लॉट किया और 2x को प्लॉट किया, ये 3 सोल्यूशन आपको मिल जाएंगे, वो उनकी वैल्यूज़ यहाँ पर हैं। ये आपने ख़ुद ग्राफ्स ड्रा करने हैं। ख़त्म शुद्ध मंगल बुध, इसी तरह का कुछ बोलते होते थे छोटे होते हुए। तो चलें जी, बिस्मिल्लाह, अल्लाह बरकत डाले आपके काम में, आपकी ज़िंदगी में कामयाबियाँ आपको अता फ़रमाए, और दुआओं में याद रखिएगा। इंशाअल्लाह ताला सेकंड चैप्टर के साथ अब हाज़िर होंगे, और कोई इम्प्रूवमेंट हो तो ज़रूर बताइएगा। नोट्स वगैरह सब कुछ इसके अवेलेबल होंगे, ये वीडियो डिस्क्रिप्शन में आप देख लें, और सदका जारिया समझ के अपने दोस्तों को भी ज़रूर बताएं इसके बारे में। इंशाअल्लाह ताला फिर मुलाकात होती है। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।